आई स्क्वायर आर टी वाला बोला। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सर वो बता दो मेरे को, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा फटाफट। पहले तो बताओ शंट रेजिस्टेंस वो कैसे लगेगा। पैरेलल में लगता है। अच्छा, और फॉर्मूला बताओ। IGR is equal to I minus IGRS। यही था क्या? सब बोलेंगे, JE2 वाले भी बोलेंगे भाई। बोल रहे हैं ना, फिर ठीक है। गैल्वेनोमीटर JE2 वालों की पता कैसे पहचान है? क्योंकि JE2 में मेरे को लड़कों की आवाज आएगी थोड़ी सी ज्यादा, है ना। JE1 में सारी गर्ल्स ही हैं, पता है, ऐसे लगता है मेरे को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं? सीरीज और इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगता है? V is equal to RG plus RS बोलोगे क्या इसको भी? नो सर। रेजिस्टेंस सिर्फ कब बोलोगे, कैसा हो जब एमीटर में हो। एमीटर। और शंटिंग का प्रोसेस हमें बताइए सर। ये हो गया क्लियर। चलो इसके बाद हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, वैसे यहाँ पर इसको रिवाइज कर लेते हैं। H का फॉर्मूला क्या था? I यहाँ पे T क्या होता है? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। टाइम सर। क्या होता है T? इसीलिए तो मैंने जान करके बोला, क्योंकि कई लोग टेम्परेचर पुट करके आ जाएंगे। T क्या होता है यहाँ पर? टाइम। ठीक है, और फॉर्मूला बताओ पावर का क्या होता है? H अपॉन यानी I स्क्वायर R। एक और फॉर्मूला बता दो, I जगह ना कुछ वेलोसिटी भी होता है। एक और बताओ। ये कहाँ यूज करूँ? पैरेलल में। ये वाला बच्चे, ये करंट कहाँ सेम होता है? सीरीज। सिंगल फॉर्मूला हो गया जब E भी हो और I भी हो, और ये जब क्या हो? पैरेलल में। और यहाँ पर V क्या है? वेलोसिटी। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज है सर। किसी ने वेलोसिटी में हाँ भी बोले? हाँ वेलोसिटी। नो सर। V1 वालों ने। चलो V1 वालों ने नहीं बोला है। चलो V1 वालों ने। बस 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 ठीक है। तो आ जाओ यहाँ तक तो हो गया था। पावर प्रोड्यूस्ड द करंट वो भी किया है। पावर वाला बात हो गई। V इंटू आई यानी अभी V इंटू आई V स्क्वायर बाय हो गया ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसमें ध्यान रखना। दो वायर्स हैं सेम मास के, दिख रहा है? टू वायर्स ऑफ सेम मास हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ 1:2। डेंसिटी की रेशियो क्या है? 1:3। एंड रेजिस्टिविटी की रेशियो क्या है? 2:1। और उनको सेम वोल्टेज से कनेक्ट किया है, यानी V का वैल्यू दोनों में क्या है? सेम। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन का मतलब समझ रहे हो क्या गिवन है? रेट ऑफ हीट मतलब समझ रहे हो? पावर। और जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है वो इसकी यूनिट भी देख लो, वोट। और वोट किसकी यूनिट होती है? तो फर्स्ट वायर में रेट ऑफ हीट डिसिपेशन दे रखी है 10 वोल्ट। फाइंड द रेट ऑफ डिसिपेशन इन सेकंड वायर। इसका मतलब P1 की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, तुमने किसकी वैल्यू निकालनी है? P2 की। P2। और गिवन क्या है? दो वायर है। पहली लेंथ, अगर पहले की वायर, ये एक वायर ले लो, मान लो ये दूसरी वायर ले लो। पहले की लेंथ L1 है, दूसरे की अगर L2 है, L1 बाय L2 की रेशियो कितनी दे रखी है? 1:3। और डेंसिटी क्या है इसकी? अगर रो 1 है, इसकी रो 2 है। मैं रो ना लिख के इसको D से लिखते हैं, क्योंकि रो को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? रो को किसके लिए यूज करते हैं? रेजिस्टिविटी। किसके लिए यूज करते हैं? D1 और D2 इसकी डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी की रेशियो क्या आ गई? D1 बाय D2 कितनी गिवन है?
1:3. अब रेजिस्टिविटी यानी रो की, 2:1. रो 1 और रो 2 2:1. कितनी दी मैंने? रो 1 और रो 2 की रेशो 2:1. 2:1. 2/1। क्लियर है क्या सबको? तो मैंने सब हमेशा की तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो गिवन है मैंने वो लिख दिया। अब फॉर्मूले को इनकी फॉर्म में पुट करना है। पावर की रेशो, अगर मेरे को पावर निकालनी है ना दूसरे की, तो मैं P1 के लिए फॉर्मूला लिखूंगा, P2 के लिए लिखूंगा, रेशो दे रखी है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं कि फायदा हो जाए मेरा, डिवाइड कर देंगे बाद में। P1 का फॉर्मूला लगाओ, P2 का फॉर्मूला लगाओ, और जो गिवन वेरिएबल्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में एकमात्र क्या था, क्या कन्वर्ट करना आना चाहिए, फॉर्मूला। बस P1 का फॉर्मूला लिखो लेकिन गिवन वेरिएबल की फॉर्म में, उसमें L भी हो, उसमें D भी हो, और उसमें क्या हो, रो हो। तो पहले तो ये लिखो पावर का फॉर्मूला, सिर्फ पावर का फॉर्मूला लिखो, P1 P2 बाद में लगा देंगे। पावर का फॉर्मूला इन तीन वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस किस फॉर्म में? L की, D की, और तीसरा वेरिएबल क्या है ये, रो, यानी लेंथ, डेंसिटी, रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी होती तो क्या होता, सिग्मा होता है। चलो करो। V स्क्वायर कौन आर वाला लगेगा? अब वो तुम देखो बच्चे, V, अच्छा याद दिलाया, V दोनों के लिए क्या है, V दोनों के लिए क्या है, सेम। रो इनटू एच कौन हो जाएगा फिर आर। करते हैं। आओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम वो बोलो। P का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। ये कह रहे हो V दोनों के लिए सेम है तो तुम चाहते हो V अपॉन R लगा दे, ठीक है, बात में दम है थोड़ा। V तो दोनों के लिए सेम है, R की जगह क्या लिखूं, V भी क्वेश्चन में गिवन है ना, रो इनटू एल अपॉन L अपॉन A, सब बोलेंगे L अपॉन A, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, कौन कौन सी नहीं गिवन? लेंथ गिवन है, हाँ। एरिया क्या गिवन है, क्या एरिया, यानी एरिया को किसी ना किसी तरह डेंसिटी या रेजिस्टिविटी तो गिवन ही है, तो एरिया की जगह डेंसिटी वाली कोई टर्म आ जाए तो बात बन जाए ना, यस सर। ना, क्योंकि लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे फॉर्मूले में भी है, लेंथ गिवन भी है, रेजिस्टिविटी हमारे फॉर्मूले में भी है, रेजिस्टिविटी गिवन भी है, वोल्टेज बताया भी रखा है दोनों के लिए सेम है तो वोल्टेज भी गिवन है। एरिया की जगह क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो सर एक बात बताओ, दो वायर है, दोनों की डेंसिटी की रेशियो गिवन है, सर डेंसिटी को मैं एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस सर. तो डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, मास बाय वॉल्यूम। मैंने क्यों किया, डेंसिटी गिवन थी और इसको लिखा हुआ है सेम, सिर्फ इसलिए इसमें कन्वर्ट किया। तो आओ, सेम मास है तो D1 की वैल्यू निकालते हैं पहले, मास दोनों का सेम ही है, वॉल्यूम में फर्क होगा, और वॉल्यूम तो नहीं गिवन, एरिया और लेंथ गिवन है, तो वॉल्यूम को क्या लिख दूं, तो D1 है तो M तो दोनों में सेम है, यहाँ पर A1 हो जाएगा, यहाँ पे L1 हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, M upon A2 into A1 L2 into L2। क्लियर है क्या? यस सर। तो यहाँ से D1 by D2 निकालना क्या हो जाएगा, D1 by D2, M से M तो गया, दिखाओ D1 by D2 क्या हो जाएगा, A1 into L1 upon A2। A2 L2 A2 A1 A1 L1। क्या ये सही बात है क्या, बोलो हाँ या ना, क्लियर है सबको? बट फिर सर एरिया के बारे में तो कोई बात ही नहीं गिवन, एरिया कुछ गिवन है देखो, वो अच्छी बात है ना सर, हमारे फॉर्मूले में एरिया था, अब हम एरिया की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखो A2 by A1 क्या आ गया यहाँ से, या A1 by A2 क्या आ गया, बताओ, कुछ भी लिख दो, A1 by A2, या तुम्हें आसान होगा A2 by A1 निकालना, साफ साफ दिख रहा है वो तुम्हें, A2 by A1 की वैल्यू बताना क्या हो जाएगी, लास्ट में समराइज कर दूंगा मैं इसको, L1 upon D2 L2. E1 D2 मल्टीप्लाई बाय L1 बाय L2। क्या ये हो जाएगी क्या, यस सर। बस
अब बस 8, हमें यही तो दिक्कत थी, एरिया का नहीं पता था। अब एरिया की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, D1 L1 डिवाइडेड बाय D2 L2। दिखाता हूँ, देखो पावर का यहीं लिख रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला अभी अभी लिखा हमने, V स्क्वायर बाय रो इंटू L बाय ए। बस अब तुम इसी को कर दो, यही फॉर्मूला था ना, ये तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। अगर पावर 1 है तो ये रो 1, ये L1 और ये A1, V तो दोनों के लिए क्या है, सेम। P2 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर रो 2 L2 अपॉन A2. हम दोनों क्या निकालनी है अब, रेशो। तो डिवाइड कर दे दोनों इक्वेशन को, P1 बाय P2, V स्क्वायर से V स्क्वायर तो कट जाएगा, जिसको नहीं दिख रहा वो सीधा लिख दे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो 1 L1 बाय A1, है ना। इसको डिवाइड किससे करना है, P2 से। P2 की जगह क्या लिखना है, V स्क्वायर, बोलो आगे, आगे बोलो, रो 2 L2 अपॉन ऐसे यहीं लिख देता हूँ, रो 2 L2 अपॉन A2. क्या यही आएगा, देख लो अच्छे से, देख लो देख लो देख लो, किसी को कोई डाउट? नो सर। पेपर कट रही है, काट दो फटाफट। सर आप मल्टीप्लाई में लेंगे ना? हाँ मेरे को पता था यही बोलोगे। देखो जिसको यहाँ पर दिक्कत आती है ना, देखो ध्यान से, मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा था करने टाइम, ये A1 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, दिख रहा है, डिवाइड के भी डिवाइड में, तो मैं इसको सीधा ही लिख दूं यहाँ पर A1, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? यहाँ से हटा के A1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? यहाँ पर भी डिवाइड के डिवाइड में है, तो A2 ऊपर लिख दूं क्या? यस। अब इसको डिवाइड कर दो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। लो अब क्या करोगे, करो, A1 V स्क्वायर बाय रो 1 L1, है ना, और P2 की जगह क्या लिखोगे, A2 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो 2 L2। क्लियर है? यस सर। जो जो तुम्हें रेशो गिवन है, किस किस की रेशो गिवन होती है, एक तो थी V स्क्वायर, तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया अब, रो 2 बाय रो 1, और क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय L2 बाय L1 मल्टीप्लाई बाय A1 बाय A2। जो जो चीजें गिवन है उनकी रेशो लिख दो। रो 1 बाय रो 2 कितना गिवन है, रो 2 बाय रो 1 पूछा है, कितना गिवन है, देखो रो 2 ऊपर है, रो 1 नीचे, ये तो 1 बाय 2 की है, रो 1 बाय रो 2 2 बाय 1 है, तो रो 2 बाय रो 1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसमें क्या लिख दिया, 1 बाय 2। ऐसे ही देखो L2 बाय L1 क्या गिवन है, 2/1। 2/1. है 2 बाय 1। अब A1 बाय A2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देख के बोलो, सर D2 L2 अपॉन D1 L1। सबको समझ में आ रहा है ना, ये निकाला है अभी अभी, L2 अपॉन D1 L1, L2 अपॉन D1 L1, वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 से तो ये 2 कट गया ना, यस सर। का बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो। चलो तो D2 L2 अपॉन D1 L1 की वैल्यू D2 बाई D1, इसको क्या लिख सकता हूँ, D2 बाई D1 को, D2 बाई D1, D2 बाई D1 3 बाई 1, और L2 बाई L1 2/1। 2/1. अब देखो क्या आ रहा है सर आंसर, आ गया क्या? यस सर। इनका 1/6 आया है क्योंकि इन्होंने P2 बाई P1 लिखा है, हमने क्या लिखा है P1 बाई P2, तो हमारा 6/1 है, बस यही फर्क है। क्लियर है? तो P1 बाई P2 क्या आया है, 6/1, और P1 की तो वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 10/6 यानी 5/3। यही आंसर है क्या? यस सर। अभी इसको समराइज करेंगे, बट मेरे को ये बताओ यहाँ तक किसी पार्ट में कोई दिक्कत हो तो नो सर। कर दो, जिसको क्लियर है, जिसको नहीं है वो रेज योर हैंड। अच्छा क्वेश्चन था ये, बट इसमें मैंने एक एक स्टेप इसीलिए बताया क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना है। मैंने सब कुछ लिखा जो मेरे को गिवन था उसी की फॉर्म में। देखो क्या किया, इसने बोला था सेम मास, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी इसने क्या बोला है मेरे को, तुमने क्या निकालनी है, पावर,
पावर निकालनी, तो मैंने पावर का जनरल फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने कहा V तो दोनों के लिए सेम है, बट R नहीं गिवन, लेंथ और लेंथ के बारे में बात हुई है, लेंथ और रेजिस्टिविटी। तो मैंने रेजिस्टेंस को क्या लिख दिया, रो L बाय A लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया बच्चे, रो तो गिवन ही थी, L के बारे में भी गिवन था, लेकिन एरिया गिवन नहीं था। एरिया की जगह डेंसिटी गिवन थी, तो मैंने कहा डेंसिटी को एरिया में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तुमने कहा हाँ, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यों किया ये ज्यादा जरूरी है, क्यों किया, क्योंकि मेरे को गिवन एरिया था ना। अगर गिवन ना होता एरिया, डेंसिटी ही गिवन होती, तो क्या मैं कन्वर्ट करता क्या? तो डेंसिटी को मैंने एरिया में कन्वर्ट किया, फिर मैंने देखा A1 बाय A2 की रेशियो निकाल ली, तो वो डेंसिटी और लेंथ की फॉर्म में आया। क्यों? देखो A2 बाय A1 आया डेंसिटी की फॉर्म में और लेंथ की फॉर्म में, और दोनों मेरे को गिवन थे क्या, डेंसिटी भी और लेंथ। इसलिए मैंने कहा अब इससे मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने A2 बाय A1 की जगह बस क्या पुट करा है, D1 L1 डिवाइड बाय D2 L2, बाकी सब वैसे का वैसे पुट किया। और ये तो कैलकुलेशन है, अभी कर लेंगे सब। चले आगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना कि गिवन वेरिएबल्स क्या है। चलो अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैंने इसका वो लेके आया था भाई। चलो एक नई बात बता, आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब पावर तो मेरे को पता है सर, तुम बाजार से कोई बल्ब लेके आते हो, राइट? कोई भी बल्ब ले आए, उसके ऊपर ना बच्चे देखोगे उसके रैप पे लिखोगे, या उसके जो भी उसका क्या बोलते हैं, उसको रैपर बोलते हैं, है ना? उसके ऊपर क्या लिखा होता है, पैकिंग के ऊपर उसकी वोट लिखी होती है कि कितने वोट का है ना? और उसकी वोल्टेज भी लिखी होती है। क्या लिखी होती है उसकी? वोल्टेज। उसके ऊपर वोल्टेज लिखी हुई है, मान लिया मैंने, अब मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, मान लो उसके ऊपर वोल्टेज लिखी हुई है, मान लो 240 यूनिट्स। कितनी लिखी हुई है? 240 वोल्टेज है, और पावर गिवन है तुम्हें कितनी, मान लो 100 वोल्ट। कितनी गिवन है? 100 वोल्ट। तो अब तुम जब उसको लगा रहे हो, किसी भी बैटरी के साथ लगा रहे हो, घर पे लगा रहे हो, कैसे भी लगा रहे हो, लेकिन तुमने पावर को मेजर किया और तुमने बोल दिया कि 100 वोट की पावर नहीं है, 100 वोट की पावर नहीं है। तुम्हें ये पता लगा भाई, उसके रैपर पे लिखा हुआ था पावर कितनी है, 100 वोट का बल्ब है। कितने वोट का बल्ब है? 100 वोट। तुमने घर पे लगाया, तुमने किसी बंदे को बुलाया कि भाई मेजर तो करे, बड़ी वोट पावर बताइयो। वो कहता है जी 80 वोट है। कितना है? 80 वोट। अब क्या करोगे, मान लो बजाज का बल्ब है, तो बजाज वाले को फोन करोगे कि भाई 100 वोट का बल्ब था, तुमने 80 वोट का दिया, क्या चक्कर है भाई, है ना? जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, रोशनी देता बजाज। सुने हो ये सबने ये बात? यस सर। तो फोन करो कि भाई तू तो 100 वोट का कह रहा था, वो बदले में केस तुम्हारे पे करेगा, इतनी बड़ी कंपनी पे धोखा वाला केस लगा दिया तुमने। बच्चे वो कहेगा कि तूने 100 वोट तो पढ़ लिया, लेकिन तूने वोल्टेज की रीडिंग नहीं पढ़ी। वोल्टेज के बारे में भी तो बता रखा है मैंने, कितना? 240। तू जो वोल्टेज पे मेजर कर रहा है बच्चे, वो इससे कम पर थी, इसलिए तेरे को पावर भी क्या मिली है? कम। तो 240 पे लगा के देख, पावर तेरे को 100 वोट ना मिली तो मेरे पे केस कर दियो। समझ में आ रहा है? तो याद रखना इस बात को। तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में रखनी है, पावर के साथ साथ वो पावर तभी मिलेगी जब जो तुम बल्ब ऑपरेट कर रहे हो उसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे करोगे। क्लियर है? अब मान लो 240 बोल रखा है उसने, लेकिन तुम यूज कर रहे हो 220 वोल्ट, क्या तुम्हें उतनी पावर मिलेगी क्या? नो सर। ठीक है। तो अब वोल्टेज से पावर वोल्टेज, जब भी कभी बल्ब लाओगे तो उस पर वोल्टेज और पावर दोनों चीजें की बात हुई है, तो तुमने एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा उसके लिए। पावर और वोल्टेज के बीच में एक ही रिलेशन पता है, V² बाय R। अब सर एक बात बताओ सर, अब मेरे को ये कैसे पता लगेगा? मैं घर से तो ले आया, मैं तो बजाज वाले से ले आया बल्ब, वो क्या कह रहा है 240 यूनिट पे तेरा ये पावर है। अब मैं तो घर जाके बार बार इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी बुलाने लग जाऊंगा कि बता पावर कितनी है, मेरे को यही काम है। ऐसा कुछ बताओ कि मैं घर पे बल्ब ले जाने से पहले ही मेरे को पता क्या लग जाए कि ये मेरे घर में कितनी वोट की पावर देगा। समझ में आ रहा है कि भाई उस पर तो लिखा रहेगा 100 वोट और 240 यूनिट पे। कितने यूनिट पे?
240। भाई घर पे तो मेरी आ रही है 220, या मैं कोई और बैटरी से लगा रहा हूँ जिसकी 240 नहीं है। अब मेरे को कैसे पता लगे कि मेरे घर पे कितनी पावर देगा ये? मेरे को तो चाहिए मान लो कम से कम 80 वोल्ट का बल्ब, इस पे 100 लिखा हुआ है, लेकिन 100 भी एक्चुअली में तो नहीं है, मेरे घर में पावर वोल्टेज की वैल्यू कम है, तो मेरे को कितनी मिलेगी? क्या मेरे को 80 वोल्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? ये कैसे फाइंड आउट करूंगा? वो फाइंड आउट करने का अब तरीका पता चलेगा। ठीक है, आओ। तो देखो, सबसे पहले पावर और वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, एक ही फॉर्मूला है सर, ये P = V²/R। मैंने कहा पावर तो चेंज होती रहती है, क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड कर रही है? वोल्टेज पे। वोल्टेज चेंज कर रहे हो, पावर चेंज कर रहे हो, तो एक चीज फिक्स है, क्या? इसका रेजिस्टेंस। मैं इस पावर वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लूं? इसका रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। मैं रेजिस्टेंस निकाल दिया, क्या आ गया? V²/P। अब आ जाओ, मान लो रेजिस्टेंस आ गया 50 यूनिट। कितना आ गया? 50 यूनिट। अब चाहे ये बजाज वाले के घर पे चला दूं, चाहे अंबानी के घर पे चला दूं, चाहे मेरे घर पे चला दूं, आर की वैल्यू तो कितनी रहेगी? 50 यूनिट। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब आर की वैल्यू आ गई, अब अपने घर पे चले जाओ। घर पे इतना तो पता ही होगा वोल्टेज कितनी है। मान लो घर पे वोल्टेज है 220 वोल्ट। कितनी है? ये जिसने तुमने कनेक्ट किया है उसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट। तुम्हें पता है पावर का फिर से फॉर्मूला होता है V²/R। अब V की जगह क्या पुट कर दोगे? V की जगह क्या पुट करोगे? वोल्टेज की जगह 220। अब क्या 240 करोगे क्या? 240 करने तो आंसर क्या ही आएगा? 100 आ जाएगा ना उस केस में तो। वो तो करना ही नहीं। तो V की जगह क्या पुट करूंगा? 220। R तो पता ही है कितना, 50 यूनिट। तो पावर आ जाएगी। तो घर से ही पहले ही बजाज की शॉप पे ही जाके क्या पता कर लोगे कि मेरे घर पे इसको कितनी पावर मिलेगी। क्लियर है क्या सबको? कैसे करेंगे? इसकी अप्रोच समझ में आ जाएगी सबको। चले आगे। आज बजाज वालों को फोन करके ना ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। अगर क्या कह रहे हो? अगर केशव क्या बोल? 240 से ज्यादा हो जाए, ऐसा कह रहे हो? हाँ, आंसर आएगा इसका, अभी दिखाएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी इसका आंसर आएगा इसी में, मैंने लिखी हुई है ये बात। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है सबको? आवाज नहीं आ रही केशव, कुछ पूछ रहे हो या यस सर कर रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, नहीं पूछ रहा कुछ। लिख दो फिर, कुछ पूछ रहे हो तो। चलो अब ध्यान से देखो। अब जब चलो बजाज वाले से तो मैं आजकल वो लूंगा, ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा उनका, है ना, पैसे मिलेंगे मेरे को, इतनी उनकी तारीफ कर दिया मैंने। आओ तो देख लो, ये बल्ब बजाज का ही है। ठीक है, कितने वोट लिखी हुई है उस पे? 230। ये रैपर है भाई, बल्ब रैपर है ये। क्या लिखा हुआ है इस पे? पावर है जी हमारी 100 वोट। अच्छा, V क्या है हमारा? 230 वोल्ट। घर पर ले जाओ, 100 वोट का बल्ब है। ठीक है, क्या निकालना है अब? रेजिस्टेंस। ये तो बच्चों वाला खेल है सर, अभी बता दिया। कैसे करा लोगे? फटाफट बता दो। हाँ, तो V की जगह क्या लिखोगे? 230 गुना 230। R की जगह क्या लिखोगे? सर हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। सर R की जगह क्या लिखोगे? 100। तो क्या आ जाएगा? R। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, कितना आ गया? 23 का स्क्वायर 529। कर लेंगे क्या? यस पक्का? चेक कर लेते हैं फटाफट, दुखेगा नहीं। 529। चले आगे। यस सर। रेजिस्टेंस तो सबने निकाल लिया सर, 529 ओम। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर वो? अब घर पे ले गए हो? नहीं, अभी तो बजाज की शॉप पे ही हो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। मैंने क्यों बोला बजाज की शॉप पे हो? फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इफ इट इज ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर विच इट इज डिजाइन। कितने के लिए डिजाइन हुआ है? कितनी वोल्टेज पे? 230 पे। ऑपरेट भी किस पे किया है इसको? 230।
यानी अभी बजाज की दुकान पे खड़े हो, है ना। तो अब करंट बताते हैं इसका। करंट का तो एक ही फॉर्मूला है सर, P इज इक्वल टू, अब कुछ भी लगा सकते हो, I स्क्वायर R भी लगा सकते हो, VI भी लगा सकते हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। अगर आई स्क्वायर आर I स्क्वायर R लगा दे या VI लगा दो, आई स्क्वायर PI दोनों के आंसर। क्योंकि देखो पावर भी पता है, वोल्टेज भी पता है तुम्हें कितनी है, 230। आई निकालना है, पावर कितनी है 100 तो बताओ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/23 230। क्लियर है क्या, 10/23, राइट। कैलकुलेशन देख लेना, कई बार मैं भी मिस्टेक कर दूंगा भाई। अच्छा इस वाले से देखते हैं, पावर की वैल्यू तो 100 ही है, करंट निकालना है, आर की वैल्यू कितनी आई है 500, 529 कितना आ जाएगा 100/529। तो आई की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट अभी निकाल के तो हटे हैं, 100 का रूट 10, 5 किसका स्क्वायर होता है 23। करंट की वैल्यू दोनों के सेम आई क्या, सब कुछ सेम है। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है ना कि कौन सी चीज में क्या लगाना है, अगर तुम्हें ये पता है कि अगर इसमें वी आई है तो आई कौन सा है, जिसको ये पता है तो वो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता है। चलें आगे, पक्का। तो बजाज वाले ने तो चेक कर दिया भाई बल्ब हमारा सही है, इसकी जो वोल्टेज आ रही है, इसका जो करंट आ रहा है अब कितना आ रहा है 10/23 10/23 चले अब घर ले गए, घर पे वोल्टेज कितनी होगी देखो, 200 किसी और के घर है, हमारे तो 220 है, हमारे तो 220 है, इनके घर में कितनी है 200 वोल्ट। अब चेक करते हैं करंट, वही अभी भी कोई भी यूज कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू वी आई ही कर लो, आसान पड़ रहा है। पावर अब 100 पुट कर दूं क्या, यस यही तो दिक्कत है। अब मैंने पावर 100 पुट कर दी तो वोल्टेज का कितनी होनी चाहिए 230। अब दिक्कत हो जाएगी सर, अब क्या करूं फिर, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा सर, या तो पहले पावर निकालूं या तो पहले क्या निकालूं पावर निकालूं। और कोई इलाज है, कोई इलाज है सोचो। आई स्क्वायर इनटू आर आई स्क्वायर आर करोगे फिर भी पावर तो लगाना ही पड़ेगा, पावर तो फिर भी निकालनी पड़ेगी ना, वो भी पावर का ही फॉर्मूला है, वो भी तो पावर का ही फॉर्मूला है। और कुछ सोचो, चलो अभी हम लंबे मेथड से करते हैं, फिर तुम्हारे को याद आए तो बताना मेरे को। अभी के लिए हम क्या करते हैं, पहले पावर निकाल लेते हैं, V इंटू आई। क्या कह रहे हो, ओम्स लॉ वेरी गुड बच्चे वेरी गुड। आओ चेक करेंगे, पावर की जगह क्या लिख दोगे अभी, निकालने हैं सर, पता ही नहीं। V की जगह क्या लिखूं 200 आई निकालना है सर, ये भी नहीं पता ना, ये भी नहीं पता, पता है कोई पता नहीं सर, आई स्क्वायर नहीं पता, अब क्या फॉर्मूला करें, V स्क्वायर बाय आर करके देखें, V की वैल्यू पता है, हाँ सर Yes, पता है? यस सर कितनी है 200। 200 यस सर 200 R की वैल्यू क्या है पता है सर, कितनी है 529 कितना हो गया ये, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 2 3 4 क्लियर है, यस सर डिवाइडेड बाय 529। कोई बच्चा कैलकुलेटर से फटाफट कर देगा इसको, बताओ आंसर क्या है, या मैं ही करूं, कर रहे हो हाँ या ना। और इसको वैसे 530 मान के कर लो फिर भी आसान है सर 75.61 कुछ है लगभग 75.6। ये तो आ गई पावर। अब पीछे देखो इन्होंने पहले आई निकाला है, दिख रहा है, ये बच्चे ने आई निकाला है फिर पावर निकाल लिया, हमने क्या किया पहले वही P इज इक्वल टू आई स्क्वायर वाला आर वाला फॉर्मूला पुट किया या नहीं किया, यस सेम सेम वही किया हुआ है 200/529। अब आई क्या आ रहा है बताओ, करंट निकाला है इसने आई स्क्वायर आर से, अब हमने पावर तो निकाल ली, कितनी है पावर 400 जो है ना 40,000 डिवाइड बाय 529। मैं इसको समराइज कर दूंगा थर्ड पार्ट को, पर अभी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पावर निकाल ली, कितनी आई 70.5 और पावर का फॉर्मूला होता है क्या आई स्क्वायर आर, या पावर इज इक्वल टू वी आई भी लिख सकते हो। पावर की जगह क्या लिखा 40,000 डिवाइडेड बाय 529
अगर मैं इसको ये ना करके बच्चे I²R वाला ही लिखूं तो क्यों बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे मतलब ऊपर है, इसका ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, मैं इसलिए बोल रहा था। चलो पावर क्या है 40,000 डिवाइडेड बाय 529 और V की जगह क्या पुट कर रहे हैं 200 वोल्ट, 200 वही निकालना है तो निकाल दो एक बारी। 40,000 डिवाइडेड बाय 529 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, कितना हो जाएगा, करना है इसको डिवाइड। दोस्तों इसमें फ्रैक्शन में ही दे रखा क्या, हाँ देखो आएगा आंसर 200 बटा 529, यही आया ना, देख लो। Yes, sir. तो पीछे Yes, sir. आंसर भी देखो क्या हुआ आई का, 200 बटा 529 29 आया है क्या, यही आंसर, बताओ 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 बताओ। Yes, sir. करंट ही पूछा था ना इसने। अच्छा अब एक सेकंड, सब कुछ हटा के मैं यहीं पे थोड़ा सा, अब V इज इक्वल टू IR लगाना एक बारी। अभी इस बच्चे का Same आंसर ही आ रहा देख, क्या कह रहे हो, है, सेम ही आ रहा है उसमें। आ रहा है। V की वैल्यू क्या है 200, 200 I निकालना है, R की वैल्यू कितनी है 529, तो सीधा I की वैल्यू आ रही है 200 बटा 529। सर ये ठीक है, इतना काय को कर लेना। बस मेरे को मतलब क्या है, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। देखो एक ही चीज से अगर निकालने का सीख के चले जाओगे ना यहाँ से, तो पेपर में कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, तो तुम्हारे मन में रट जाता है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। नहीं, कई बार V²/R भी यूज करना पड़ेगा, क्लियर है, कई बार V इंटू आई भी यूज करना पड़ेगा, तुम्हें हर तरीके से आना चाहिए। अब मैं इसको पहले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है, रेजिस्टेंस कैसे निकाला है, नो सर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पार्ट में किसी को दिक्कत है, तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है वो, करंट ड्रोन बताना है सर, क्या बताना है, करंट ड्रोन। मेरे को बस वही देखना है सर, मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन क्या है सर, मेरे को गिवन है सर फाइंड द करंट पूछा है मेरे से, और पूछा है कि पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। अब मैं घर ले गया तो घर पे तो वोल्टेज है 200, लेकिन मेरे को पता है रेजिस्टेंस तो चाहे कहीं पर भी हो चेंज नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस 229 ही है। तो इसने पूछा करंट है, तो V इज इक्वल टू क्या लगा दूं IR, तो वोल्टेज करंट की वैल्यू सीधा आ जाएगी V/R, यानी 200 बटा 529। लेकिन अगर मेरे को, मैं ये बहुत जरूरी चीज है, ये तो आ जाएगा, आई निकाल लेंगे ना सब इस फॉर्मूले से, तो कोई हलवा बात है, बिल्कुल कर लेंगे सब। लेकिन जो P इज इक्वल टू VI करेगा ना बच्चा, P इज इक्वल टू VI, वो चेंज करने की दिक्कत हो जाएगी उसको। V की जगह तो वो 200 लिख देगा, I निकालना होगा, वो फटाफट करने के चक्कर में पावर की जगह क्या लिख के आ जाएगा 100 वोल्ट, और यहीं पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 100 वोल्ट है ये कब के लिए होगी, कौन सी वोल्टेज पे है 230, और तुम वोल्टेज की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो 200 200। तो अगर तुम 200 वोल्टेज की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो उस 200 पे तुम्हें पहले पावर का पता होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो पहले तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा V²/R, क्योंकि V गिवन है 200, R तुम्हें पता है 529, उससे क्या निकालो पावर, तब तुम्हें पता लगेगा कि 200 पे पावर कितनी है, फिर इस पावर को किस में कन्वर्ट करोगे, इस फॉर्मूले में, और फिर I की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है क्या, कौन सा फॉर्मूला कैसे निकालना है, सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. बाकी V इज इक्वल टू IR से तो पर हलवा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। चलें आगे, पक्का Yes, sir. ये क्वेश्चन करो फटाफट। क्या क्वेश्चन है सर, देखो ये हीटिंग यूनिट है, कुछ लेके आए हो, गीजर टाइप समझ लो, ठीक है, गीजर ही हीटर टाइप समझो, सॉरी। इसके पार्सल पे क्या लिखा है, ये भी बजाज का ही मान लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर कितनी लिखी है 500. और इसका वोल्टेज कितना है 200 200 वोल्ट। अब यहाँ पर सुनो, by what percentage will its heat output drop if the line voltage drops to 160? समझो सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले यही समझो क्या पूछ रहा है, कौन बताएगा मेरे को, सोचो। अगर वोल्टेज कितनी हो जाए 160, नहीं यही देखो, यही गलत है। 160 वोल्ट का मतलब है 160 हो जाए, लेकिन अगर बोलता है ना बाय 160, तो मतलब 160 से कितनी हो गई, कम हो गई। मतलब अगर बाय 160 लिखा हुआ है, ऐसा बोला
कि आउटपुट ड्रॉप इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स बाय 160, यानी 160 कम हो गई, पहले 200 थी, अब कितनी हो गई 160 कम, यानी कितनी हो जाती है अब 40 40। 40 लेकिन उसने बाय नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है 2 2, मतलब पहले 200 थी, 200 से 160 हो गई, यानी अब कितनी है V, अब कितनी है V 160 अब 40 नहीं है। अगर लिखा होता बाय 160 मतलब 160 का ड्रॉप आ गया, मतलब 200 से 160 कम हो गई तो 40 बच गई, लेकिन बोला टू 160। क्लियर है? यस सर अब हीट प्रोड्यूस की बात हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड पावर, सर कुछ रिलेशन तो है, क्या होता है हीट और पावर में रिलेशन? P is equal to H upon T. H अपॉन T। क्लियर है सर? और V भी दे रखे सर। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं सर। इसने बोला पावर इतनी है लेकिन वोल्टेज कितनी है उसके इसमें 200 वोल्ट। हमने कहा ठीक है, तो उसने कहा कितना परसेंटेज हीट ड्रॉप हो जाएगा, हीट में चेंज आ जाएगा, हीट में ड्रॉप हो जाएगा कब, जब उसको कितने में लगा दूंगा उसी 160 volt पर 160 वोल्ट पे। तो हीट का ड्रॉप तो तभी निकालूंगा जब एक्चुअल हीट पता होगा। एक्चुअल हीट जब बजाज की शॉप पे खड़ा हुआ तब देखते हैं। पावर कितनी है 500, वोल्टेज है 200, तो हीट कितनी हो जाएगी? पावर होती है हीट बाय टाइम, लेकिन ये तो फॉर्मूला पता ही नहीं मेरे को। एक और फॉर्मूला भी तो होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT है, तो उसमें आई निकाल देंगे दूसरे पावर तो फॉर्मूले गिवन है, पावर तो गिवन है, ठीक है। एच अपॉन टाइम, आर अब कैसे लिखा हूँ टाइम? टाइम तो नहीं पता सर, दिया तो है 10। कहाँ? ये तो बाद की बात है ना, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन 10 मिनट। सर H को हम I स्क्वायर R ले सकते हैं, T से T कैंसिल Very हो good। जाएगा तो I स्क्वायर R आ जाएगा। फिर आई स्क्वायर आर से क्या करोगे? वो P के H इक्वल होता है डालना तो एच है, हाँ तो निकल जाएगा सर उससे। कैसे बताओ? अच्छा बताओ बताओ बताओ, एच कैसे निकालूं? एच होता है पावर मल्टीप्लाई बाय में टाइम पावर तो उस फॉर्मूले से निकल जाएगी। कौन से फॉर्मूले से? पावर तो गिवन ही है बच्चे 500 वोल्ट है ना। आई स्क्वायर लगाएंगे ना सर, T से T पावर कैंसिल हो होती है जाएगा। वी स्क्वायर बाय आर, कह रहे हो ऐसे लिखा दूं? तो इससे तो आर आएगा, वी R गिवन। आ जाएगा। सर ये नहीं, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। हीट क्या होती है बच्चे? आई स्क्वायर, RT RT या हीट ये भी होती है ना, आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? V वी स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R आर स्क्वायर। टी, ये भी होती है ना हीट, यानी वही Yes, पावर sir. इनटू में टाइम। तो अब ये टाइम कैसे निकालूं? मेरा तो क्वेश्चन यही है। हीट के लिए पावर तो गिवन ही है सर, टाइम नहीं गिवन। तो टाइम आपने बोला था कि 1 में ले लीजिए। क्या लिख दो? 1 सेकंड के लिए कर सकते हो सब? कर सकते हो 1 सेकंड के लिए? हाँ या ना बोलो। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो गिवन होगा तुम्हें, देखो पावर का फॉर्मूला दिख रहा है, v बाय में v नॉट स्क्वायर। अब ये सर ये कैसे लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लगे थोड़ी यहाँ कैसे लिखा होगा सर इसने? ये फाइनल अपॉन इनिशियल स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ भाई। अगर हीट निकालनी है तो टाइम तो पता होना चाहिए ना। यस Yes, सर। sir. कैसे करूं सर? ध्यान से देखो सर, उसने टाइम, उसने क्या पूछा है मेरे से 160 वोल्ट में कितना होगा। मैं कहा कोई बात नहीं, पहले ओरिजिनल बता देते हैं ना। ओरिजिनल क्या है? पावर इज इक्वल टू एच अपॉन टी, यानी वही वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी। ये ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये थी ओरिजिनल, जब मैं कहाँ खड़ा हूँ बजाज वाले पे, राइट। यस अब घर आ गया, घर पे वोल्टेज कितनी है? 160 160, मतलब वही तो नहीं है ना पहले जैसी। तो P की जगह लिख दिया P डैश, पावर भी सेम नहीं आएगी। V क्या सेम है? नो सर। तो V डैश का स्क्वायर। R सेम हो गया यस सर Yes, रजिस्टर sir. सर। जितने टाइम के लिए घर पे चलाऊंगा उतने टाइम के लिए बजाज शोरूम में चला रहा हूँ, तो टाइम भी क्या है? Same. सेम है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं?
Divide. वी स्क्वायर से वी स्क्वायर नहीं कटेगा, सॉरी 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 सॉरी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर नहीं कटेगा, क्या कटेगा, आर से आर कट जाएगा, वी स्क्वायर है वो वी डैश का स्क्वायर है, तो आर से आर काट दें, यस टाइम से टाइम काट दें, देखो पी बाय पी डैश क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन v डैश स्क्वायर। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये देखो v अपॉन में v डैश या v नॉट, इन्होंने जो भी लिखा है हमने इनका कोई मतलब नहीं है, हम अपना देखेंगे। p बाय p डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय v डैश का स्क्वायर, और इस क्लियर है, और इसको इससे तो आराम से देख सकते थे हम, p इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन t, h होता है हमारे पास v स्क्वायर बाय r इंटू टी, r दोनों केस में सेम है, t दोनों केस में सेम है, तो सिर्फ क्या डिफरेंट है, वोल्टेज। पावर की रेशो किसके इक्वल आएगी, जो पोटेंशियल की रेशो, पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो वही आई है, p बाय p डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय v डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना मेरे को टाइम की जरूरत है ना मेरे को रेजिस्टेंस की जरूरत, क्लियर है अभी तक? तो अब इन सब का कुल निचोड़ मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये p बाय p डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय में v डैश का पावर की वैल्यू वैसे कितनी गिवन है, 500 वोल्ट, p डैश मेरे को पता है क्या, नहीं पता सर, v स्क्वायर पता है कितना, v कितना है 200 और v डैश कितना है 100, क्लियर है? तो बताओ पावर की रेशो बता, p डैश की वैल्यू बताओ क्या आएगी फटाफट, p कितना है 500. p डैश निकालना है, v स्क्वायर कितना है 200 का स्क्वायर, p डैश कितना है 160 का स्क्वायर, p डैश कितने किसके इक्वल आ जाएगा, 160 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 500, यही आ जाएगा ना, बताओ हाँ या ना, उल्टा कर दिया। हाँ, तो अब इसको सोल्व कर लोगे क्या, p डैश की वैल्यू बता दो मेरे को फटाफट क्या आएगी, अब हर चीज थोड़ी करेंगे, फटाफट करेंगे इसको, फटाफट निकालो और बताओ मेरे को आंसर। 16 का स्क्वायर तो सबको याद ही होगा, p डैश क्या है, पूरा सॉल्व करके तो नहीं आया फिर, ऐसा आ गया p डैश इज इक्वल टू 16 into 500 अपॉन 25। अरे सोल्व कर दो ना पूरा, फटाफट फटाफट करो, 3 चेक करते हैं 20 यहाँ पे, तो हाँ 320 आया बिल्कुल, तो p डैश कितना है 320, हो जाएगा क्या यहाँ तक सबको? यस सर। अब उसने क्या बोल रहा है, at what percentage will its heat output drop if the line voltage drops to 160 वोल्ट? सर 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 समझ नहीं आया भाई, पहले पावर थी 320, सॉरी पहले पावर थी 500, अब कितनी आई 320 कितने का ड्रॉप आया, 500 माइनस 320 कितना आ जाएगा बच्चों, 400. आ जाएगा 180, यस सर। कितने का ड्रॉप आया 180 वोट का 180 वोल्ट, क्लियर है क्या सबको? Yes. अभी मैं एक खास बात पूछने वाला हूँ, देखो आंसर भी 180 ही है, दिख रहा है ना, Yes. लेकिन सर इसने तो किसका ड्रॉप पूछा है, और तुमने ये वोट किसका डरवाया है, चेंज किसका करवाया है, ठीक, ये क्या बात हुई, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है। समझ रहे हो? अभी बताऊंगा इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है? पावर का ड्रॉप समझ में आया कैसे निकाला, सबको ये पता है ना, कुछ नहीं किया, पावर की रेशो वोल्टेज की रेशो के इक्वल होती है, अब ये बात सीधा याद रख लो, अगर ऐसे ही क्वेश्चन का फायदा तभी भी निकलेगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी होता है सर, मल्टीप्लाई बाय टी, सॉरी, है ना, है ना? यस सर। हाँ पक्का, टी कहाँ से आ गया सर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, आर क्या है सर, अगर कांस्टेंट है तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा ही लिख लो, एक कोई चीज भी कांस्टेंट है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो सिर्फ वी आर तो कांस्टेंट है तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वी स्क्वायर, P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय में V2 का स्क्वायर,
क्लियर है क्या? Yes, sir. सीधा यही फॉर्मूला यूज किया। मैं इस क्वेश्चन का कुल निचोड़ बता दूं, P बाय P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय में V डैश का स्क्वायर। ठीक है, P गिवन था, V स्क्वायर गिवन था, V डैश का स्क्वायर गिवन था, तो मैंने P डैश निकाल दिया जो कि आया 320। मैंने बोला 320 अब आया घर पे मेरे बजाज पे क्या आ रहा था पावर 500 कितने का ड्रॉप आया 180 का। परसेंटेज में निकाल दो इसको, 180 देखो जैसे इसमें निकाला हुआ है, कर लोगे ना इतना तो भाई 180 अब है 500, 180 का डिफरेंस है। परसेंटेज का फॉर्मूला सुन लो कितना ड्रॉप होता है, कैसे निकालते हो, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज कितने का आया 180 का, ड्रॉप आया, ड्रॉप मतलब है ना, और ओरिजिनल कितना है 500 और मल्टीप्लाई बाय में 100 कर दो, 180 बाय 5 यानी 36%। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है? तो 36% का ड्रॉप आ गया। अब इसको यूज करके हीट प्रोड्यूस नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं निकाल सर। दो फटाफट एक बारी, फिर मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा कि हमने पूछा तो हीट है पावर क्यों निकाला है। फटाफट वो बताओ। H की वैल्यू क्या होती है सर? पावर इंटू Time. पावर निकाल चुके हो, कितना है? कौन सी पावर यूज करोगे जो घर पे है अब? जो भाई है जो ड्रॉप आई 180 180 320 320 आई है बच्चे, 320। 180 का तो कम हुआ है, ड्रॉप आया है। और टाइम कितना है? तो निकाल लोगे क्या? कर लोगे क्या? Yes. लेकिन ये भाई हाँ 3200 आ जाएगा, लेकिन इसकी यूनिट याद रखना। फिर मैंने क्या लिखा, पावर वोट होती है इंटू मिनट आएगा। अगर सेकंड्स में बदलना है तो क्या करोगे, मिनट को सेकंड्स में बदलना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 60 से। 60 से कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, वोट इंटू सेकंड्स में आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो बस वही है, देख इन्होंने 60 से किया इसलिए इनका सेकंड जूल्स में आंसर आया, यानी जूल्स का मतलब होता है यहाँ पर वोट इनटू सेकंड्स। अभी जो हमने किया है वो किस में आया, वोट इनटू मिनट्स। असली यूनिट होती है वोट सेकंड, इसी को जूल बोलते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब यहां तक किसी को दिक्कत है तो वो रेज योर हैंड पहले तो। चले आगे। बात आ रही है कि इसने तो सर परसेंटेज हीट का ड्रॉप पूछा था, लेकिन मैंने तो किसका ड्रॉप निकाला है, पावर का। देखो ध्यान से, पावर होता क्या है, H अपॉन T। ये बोला हीट का ड्रॉप मतलब पावर इनटू टाइम। पहले केस में H था, मान लो दूसरे केस में H डैश होगा। पहले केस में पावर अगर P है तो दूसरे केस में P डैश होगा, लेकिन टाइम तो दोनों केस में क्या ही रहेगा, सेम। तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? मैंने भी कराया, जो चीज कॉन्स्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो H बाई एच डैश इसके इक्वल आएगा, मतलब पावर का रेशियो और हीट का रेशियो दोनों क्या ही आएंगे, सेम आएंगे। तो चाहे तुम पावर का रेशियो निकालो चाहे किसका निकालो, हीट का। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में ये ऐसे बोल देता कि भाई पावर का हीट का कितना ड्रॉप आया, और बोल देता जब पहले वाला बजाज शोरूम पे जब तुमने बल्ब जलाया वो 10 मिनट के लिए जलाया, लेकिन अपने घर में जो जलाया वो कितने में जलाया, 12 मिनट। तब थोड़ा सा सोचते, आंसर तो तब भी आ जाता, पर उस केस में दोनों को टी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें टी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पर अभी के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? मैंने पावर की रेशियो क्यों निकाली, क्योंकि पावर की रेशियो ही किसके इक्वल है सर, हीट की रेशियो, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चले आगे। Yes, sir. अब इसी को क्या, अब मैं अप्रोच समझा दूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घर से दूंगा। ये वैसे हमारा लास्ट टॉपिक है, अब खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? तो इसको टिके रहना बच्चों, ठीक है? आसान है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं पावर कब लग जाए, जब सीरीज में, और कब हो जाए जब पैरेलल में। अब दिक्कत क्या आती है इस क्वेश्चन में बच्चों को, देखो तुम्हें फॉर्मूला पता है, सीरीज में कौन सा यूज करते हैं, आई स्क्वायर, पैरेलल में सबको पता है ना। बट बच्चा वही कर लेता है कि वो पावर, एक्चुअल पावर किसको समझता है, जो
रैपर पे गिवन होती है। अब ये बात दिमाग में निकल जाएगी क्या, सबको हट जाएगी क्या? जो रैपर पे पावर लिखी हुई है वो एक्चुअल पावर हमारे केस में हर केस में वैलिड नहीं है। अगर वो तभी वैलिड होगी जब रैपर की कितनी जो वोल्टेज है वो ही हमारे घर में वोल्टेज होगी, है ना। जब वोल्टेज सेम होगी तभी हम पावर को एग्जैक्टली मान सकते हैं वो, लेकिन अगर वोल्टेज डिफरेंट हो गई तो पावर क्या हो जाएगी, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी के अकॉर्डिंग देखो, सीरीज में बात कर रहा हूं मैं, पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर आर के। और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखो तो रेजिस्टेंस के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। तो जिस केस में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज में, अगर सुनो ध्यान से, अगर सीरीज में मैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूं, है ना, तो कौन से रेजिस्टेंस में ज्यादा पावर आएगी, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा, उसकी पावर भी क्या आएगी ज्यादा। ऐसी पैरेलल में देखो। मतलब इसका समझे नहीं सर? भाई अगर 3 ओम 5 ओम और 7 ओम, बताना किस में पावर ज्यादा आएगी। अगर सबकी रेटिंग सेम है पावर की, ओरिजिनल सेम बल्ब है, सब कुछ सेम है, तो पावर किस में ज्यादा आएगी, 3 ओम वाले में, 5 ओम वाले में, या 10 ओम वाले, 7 ओम वाले में? 7 वाले में। 7 ओम वाले में। लेकिन यही अगर पैरेलल में लग जाए, इसमें इनवर्सली होगा, हाँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 3 वाले में, 5 वाले में, या 7 वाले में, किस में पावर सबसे ज्यादा आएगी? तीन वाले में। समझ रहे हो क्या? लेकिन इसके लिए दिमाग में रखना, बाकी सब कुछ क्या होना चाहिए, रेटिंग वगैरह सब कुछ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम। तो सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। अब सर ये क्या बात है, देखो तुम्हें कहानी देखो क्या होती है। क्वेश्चन क्या गिवन होगा, क्वेश्चन ये गिवन होगा, भाई बजाज से फिर से बल्ब ले आए, वोल्टेज है इसकी 250 वोल्ट, सपोज कर लिया, ठीक है, कंपनी का बोला कितने का, चलो। अब मैंने क्या किया, इन्हीं बल्ब को क्या लगा दिया बच्चे, सीरीज में लगा दिया, और वोल्टेज दे दी 200, और इन सब की पावर अभी कितनी गिवन थी, 100 वोट का था, ये भी 100 वोट का था। लेकिन 100 वोट का जब भी क्वेश्चन होगा ये मेंशन होगा, 100 वोट का, 100 वोट का, लेकिन कब, 250 250 वोल्ट। ये भी कब, 250 वोल्ट। ये ऐसे गिवन होता है कि एक बल्ब है जो रेटेड है, यानी जिसके रैपर पे लिखा हुआ है 250 वोल्ट और 100 वोल्ट, 250 वोल्ट और 100 वोल्ट, मतलब ये 100 वोल्ट की पावर देगा जब वोल्टेज कितनी होगी, 250 वोल्ट। अब इन दोनों को सीरीज में लगा दिया, लेकिन जो वोल्टेज दी वो कितनी थी, 200। अब बताओ 200 वोल्टेज पे क्या 100 वोट देंगे क्या, पहले तो ये बताओ। नहीं ना, नहीं देंगे। और अब पहले तो इनकी एग्जैक्ट पावर भी नहीं पता होगी मेरे को, फिर वो पूछेंगे बताओ पहले वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा या दूसरे वाला। बोलोगे ना पहले वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अब जो बच्चा पढ़ के ही नहीं गया होगा, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया होगा, वो क्या कहेगा, सर देखो 100 वोट ये है, 100 वोट ये है, ग्लो का मतलब मेरे को पता है क्या, मतलब जिस पावर होता है, तो सर पावर तो दोनों की कितनी है, 100 वोट, दोनों एक जैसा ग्लो करते हैं। वो क्या तुरंत खान समझेगा अपने आप को, क्या, अरे मेरे को पता है ग्लोइंग का मतलब, इसने यही फंसा रहा है मेरे को, ग्लोइंग का मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर दोनों की क्या है, सेम ग्लो कर देंगे, और क्वेश्चन कराएगा, ऑप्शन में मिलेगा भी सही दोनों का सेम ग्लो है, बढ़िया, एक चीज तो पढ़ के गया था। फिर घर पे आके ज्ञान देगा, जिसने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है ना पावर की, पावर मतलब ग्लो, उसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, है ना। तो बस यही गलती कर देते हैं। ये 100 वोट कब है बच्चे, 250 वोट। 250। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, मैंने बता रखा है। क्या सर, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले तो क्या निकाल लो सर, पावर की जगह क्या निकाल दो, ये वाला वोल्टेज वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लो, जो चीज चेंज नहीं होती कभी। रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने, सपोज करो निकाल लिया आर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाय पी, क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाय पी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, वी की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है, 100। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625।
625 यानी इसका रेजिस्टेंस कितना है 625 ओम। मैंने हाइपोथेटिकल कोई भी लिया तो आंसर ये आया है। क्लियर है क्या? यस सर। अब रेजिस्टेंस आ गया 625 वोल्ट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अगर इसका रेजिस्टेंस सेम है तो अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को करंट की वैल्यू, अगर सब करंट भी सेम ही होगा दोनों में, इसमें और इसमें, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। अब मैं क्या काम बोल सकता हूँ इसको, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब देखो आई दोनों के लिए सेम है, अगर रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या आया है, देखो सेम आया, अब बोल सकता हूँ पावर दोनों की क्या है, सेम होगी। सेम। अब उस बच्चे का तुक्का सही लग गया क्या? हाँ। यस सर। अब यहाँ पर देखो, इस केस में मैंने क्या कर दिया, 250 की जगह लिख दिया 230। समझ रहे हो? यस क्या सर। लिख दिया 250 की जगह 230। अब इसका रेजिस्टेंस तो पहले निकाल चुके, कितना आया 625। इसका और निकाल दो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, यानी 230 मल्टीप्लाई 230 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ गया 520। इसका रेजिस्टेंस 500, इसका रेजिस्टेंस 600, 625 मैं लिख रहा हूँ दोबारा लिख रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस 625, इसका रेजिस्टेंस 529। पावर सीरीज में तो ये फॉर्मूला लगता है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा होगी। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? फर्स्ट फर्स्ट वाले। तो 250 वोल्ट वाला ज्यादा चमकेगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। समझ रहे हो? ऐसे इस क्वेश्चन को निकालना है। तो शुरू में तो मैं अप्रोच अब दोबारा से डिस्कस करूंगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है पहले तो बताओ, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे इसे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा अभी, लेकिन अप्रोच समझो। मैं अप्रोच को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या करूंगा सर, मैं इधर यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तुमने कुछ नहीं करना, तुमने एक ऐसी चीज निकालनी है जो कि हर जगह क्या रहे, कांस्टेंट, और वो चीज क्या है? क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास पावर और रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूले तो बहुत है, लेकिन रैपर में तो सिर्फ वोल्टेज मेंशन होती है और पावर मेंशन होती है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? P इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से क्या निकाल दो? रेजिस्टेंस। उसके बाद देखो कि बंदा क्या कह रहा है, सीरीज में है या पैरेलल में। अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। क्लियर है? रेजिस्टेंस सबकी पता है, करंट क्योंकि वी को तो देखना ही नहीं है, पैरेलल में वी तो दोनों में क्या होगा, सेम। इसका मतलब पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सीरीज में? रेजिस्टेंस। और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहला स्टेप ये रेजिस्टेंस का, ये लगा सको, ये दूसरी अप्रोच कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। ये निकालने के लिए पहले ऊपर वाली चीज को देखोगे ना, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से क्या निकालोगे? पहले दोनों का तो दोनों का रेजिस्टेंस निकाल के, जैसे यहाँ पर 625 और 529, तो 625 वाला देखा, फिर 529, फिर मैंने देखा अच्छा रेजिस्टेंस तो निकाल दिया। सेकंड स्टेप क्या है? अरे चैट को बंद करो, इधर आके देखो। सेकंड स्टेप क्या है रेजिस्टेंस निकालने के बाद, कि सीरीज में है या ये जो बल्ब मैंने दिए थे वो कैसे थे? तो मैंने देखा, ध्यान से देखो, पावर अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो पावर क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। यही रेजिस्टेंस पैरेलल में आते तो उल्टा हो जाता, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका कम। तो ये सब फॉर्मूले जो अभी मैंने बताया ना, वही समझ। देखो रेजिस्टेंस कम तो पावर कम, कब? सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा?
रेजिस्टेंस ज्यादा R2 का तो पावर P1 की ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है क्या? लेकिन अब ये फॉर्मूला कैसे आया? टोटल पावर कंज्यूम निकालना हो, टोटल पावर कंज्यूम क्या निकालना हो? अगर ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, तुम्हें पता है पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है? P1 प्लस P2। P2, टोटल पावर निकालना है। बट सर एक बात बताओ, ये हमेशा तो नहीं, कैसे निकालूं? एक मतलब टोटल पावर का मतलब होता है अगर दो बल्ब हैं, दोनों मिला के जितनी वोट की पावर दे रहे हैं, मैं क्या ऐसा सिस्टम करूं कि इन दोनों की जगह बल्ब तो क्या करूं, सिर्फ एक लगाऊं। इन दोनों बल्ब की जगह सिर्फ कितना बल्ब लगा दूं? एक बल्ब लगा दूं, और ग्लो वो इतना ही करे। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों मिलके जितना ग्लो कर रहे हैं, वो अकेला उतना ग्लो करे, ऐसा क्या करूं मैं? इसीलिए हम सीरीज और पैरेलल को याद करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अब कैसे करें सर? तुम्हें पता है इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका क्या है अगर R2, तो बस मैंने यहीं पे देखा, देखो दोनों के P1 और P2 की बात हो रही है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस का रेशो क्या होता है, तुम खुद बताओ भाई। टोटल पावर क्या होगी? टोटल वोल्टेज यानी V² बाय R। अच्छा, अगर इन दोनों को कौन सी वोल्टेज से कनेक्ट किया था? टोटल V से ही, तो V² बाय R था। ठीक है, R की वैल्यू क्या होती है? की वैल्यू क्या है? टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस सीरीज में यही होता है ना। मैं साथ साथ दोनों का कर देता हूँ ताकि समझ में आए। अच्छा, यही सब पैरेलल में होता तो बस, इसके बाद छोड़ रहे हैं V² बाय R करता सर, लेकिन V² तो कर देता, R की जगह क्या होता वहां पर? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सीरीज में आगे सोल्व करते हैं थोड़ा। R1 और R2 की वैल्यू सर मेरे को तो पता ही नहीं सर। V², अब करंट की फॉर्म में अगर लेके आना हो, पूरा कन्वर्ट करना हो, तो देखो यहाँ पर जैसे है। अब तुम्हें पता है सर, एक्चुअल में ये तो V से मैंने कनेक्ट किया है ना, V से मैंने कनेक्ट किया। अच्छा, मैं तुमको बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन बताता हूँ। पावर रेजिस्टेंस की जगह और क्या लिख सकते हो? पावर इज इक्वल टू V² बाय R होता है। क्या होता है? V² बाय R। अगर ये बल्ब जो था, इसकी वोल्टेज ओरिजिनल दे रखी होती मेरे को V0, इसकी भी कितनी दे रखी होती? V0। समझ रहे हो ना, ये बजाज पर जो वोल्टेज थी V0, तो R1 की जगह क्या लिख सकते थे? V0 बाय V0² बाय, सोचो सोचो सोचो, R का फॉर्मूला क्या हो जाता है? से निकालो ना, R का फॉर्मूला क्या होता है? V² बाय P। तो पहला बल्ब है तो V0² बाय P1। दूसरा क्या हो जाएगा? V0² बाय P2। ये V क्यों लिखा? क्योंकि ये वोल्टेज वो है जो मैंने इनको दी है बाहर से। हाँ बच्चे, जैसिका बोलो। आपने तो सर ये तो पैरेलल में नहीं लगता सर फॉर्मूला P इक्वल टू V² कौन आ रहा है? नहीं, ये वाला V² बाय R मैंने क्या बोला था? ये फॉर्मूला हमारी मजबूरी है करना, क्योंकि हमने जो रैपर पे गिवन होता है, हमें क्या गिवन होता है? वोल्टेज और पावर। तो एक ही फॉर्मूला बचता है ना, समझ रहे हो? I² वाला कर सकते हो, लेकिन फिर तुमको करंट निकालना पड़ेगा ना। मैंने तो क्या बोला था, ये कंपेयर करने के लिए I²R, हम अपना सुविधा करने के लिए हम I²R लगा सकते हैं। क्या सीरीज में V² बाय R वैलिड नहीं होगा? कभी भी हो सकता है सर। अगर तुम्हें वोल्टेज पता हो, रेजिस्टेंस ही पता हो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो क्या वोल्टेज वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? मैंने क्यों किया? देखो क्या यूज करते थे सर, मैंने टोटल पावर निकाली है। टोटल पावर के लिए क्या निकालते हैं? टोटल वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो क्या ही आएगी इन दोनों में? कितनी दे रहा हूं? इसीलिए V² लिख दिया। अगर पूछा होता सिर्फ R1 में निकालना है तो मेरे को दिक्कत होती, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लिखता? I² R। अब तो टोटल वोल्टेज ही गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल पावर निकाल रहा हूं ना। अगर एक में निकालता तो कौन सा यूज करना पड़ता? I² R। ठीक है बच्चे? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, यहां तक तो हो गया सर, 2 स्टेप और पड़े हैं। भाई अब इसका एलसीएम नहीं ले सकता क्या मैं? ले लो। क्या आ जाएगा? P1 P2
P2 V naught square वी plus नॉट स्क्वायर P1 P2 प्लस वी नॉट स्क्वायर, P1. या इसको और अच्छे से कर दो, नीचे से वी नॉट स्क्वायर पहले ही कॉमन ले लो, yes sir वी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा P2 1 plus P2 P2 P1 ऐसा आ जाएगा ना। Yes, sir. तो ये P2 P1 डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, P1 reciprocal P2 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय में V नॉट स्क्वायर P1 प्लस P2। क्लियर है? Yes, sir. इसकी बहुत खास बात है, बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं होता, उनको क्या फॉर्मूला पता होता है मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा ऐसा ही सेम वैसे इसमें कर दो, V स्क्वायर तो ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर है देखो कहाँ गया वो फॉर्मूला, इसका तो मैं वैसे डिराइव भी करवा दूंगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सिंपल लिख सकता हूँ V स्क्वायर R1 प्लस V स्क्वायर बाय R2. क्लियर है? अब चाहो तो अब R1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर भी R1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, V naught square by P1. V नॉट स्क्वायर बाय P1 P1. प्लस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ V नॉट स्क्वायर बाय P2. सिंपल कर सकते हो ना। अब कर सकते V स्क्वायर है ही ऊपर, कैसे करूं इसको तुम सोचो, इसको कैसे लिख सकता हूँ V स्क्वायर और यहाँ पर V नॉट स्क्वायर है तो कैसे लिखूं बताओ, सोचो थोड़ा सा, P1 V स्क्वायर P1 पे चले जाएंगे प्लस P2 V स्क्वायर अपॉन में V naught. क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन क्वेश्चंस में तुम्हें ये फॉर्मूला कभी नहीं दिखेगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा बच्चे, बहुत कम दिखता है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगी, जब वोल्टेज जो तुम्हें बजाज की शोरूम पे दे रखी है वो अलग हो और जिस वोल्टेज से तुमने कनेक्ट किया है वो वोल्टेज अलग हो. अगर दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम होने का मतलब V किसके इक्वल हो जाए, V naught के. देखो अब कितना आसान हो जाएगा। तो ये चीज कट जाएगी क्या, V स्क्वायर और V नॉट स्क्वायर, यस तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा P1 प्लस, 1 लेकिन ये कब है, जब पैरेलल में कनेक्ट है। और सीरीज में क्या आ जाएगा देखना, V नॉट स्क्वायर से V स्क्वायर काटो तो क्या आ रहा है P1 P2 डिवाइडेड बाय, P1 plus P2 ये कब आ रहा है सीरीज में। Series. यानी सीरीज में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो पावर में किसका फॉर्मूला आ रहा है, पैरेलल। क्लियर है ना? लेकिन ये फॉर्मूला सिंपल सी बात है भाई, रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हो पैरेलल में, P1 और R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला पावर के लिए किस में यूज कर लोगे, सीरीज में, Series. यानी P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस। P2. सिमिलरली रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, R1 plus P2. R1 प्लस R2, लेकिन ये फॉर्मूला पैरेलल में यूज कर लोगे पावर के लिए, P1 प्लस P2 क्लियर है क्या? इसको मैं सीधे ऐसे भी बता सकता था और लर्न ये करना बहुत आसान है, मुश्किल है या आसान है, ये बहुत आसान है। टोटल कॉम्बिनेशन निकालनी है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा कर दो, जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज का है वही पैरेलल में, या ऐसा समझ लो कैपेसिटेंस की तरह है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कैपेसिटेंस की तरह है। जो कैपेसिटेंस में फॉर्मूला लगते हैं पावर में वही लग रहा है एग्जैक्टली। बट ये तब होगा, ये कब वैलिड होंगे, जब जो वोल्टेज बजाज के शोरूम पर है वही वोल्टेज हमारी भी, क्लियर है ना, V नोट किसके जाए, V के, रैपर पे जो वोल्टेज है वही तुमने बल्ब के अक्रॉस लगाई है, लेकिन अगर नहीं लगाई तो ये फॉर्मूला होगा, दिख रहा है? इसीलिए ये फॉर्मूला डेराइव करवाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। डेरिवेशन तुम्हें यहाँ दिख भी जाएगी, पैरेलल का वैसे मैं होमवर्क देने वाला था पर हो गया, सीरीज की मैंने डेराइव करवा रखी है, दे रखा है सेम, देख लो अच्छे से, सिर्फ फॉर्मूला था यहाँ पर और फॉर्म सोल्व करने मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इक्विवेलेंट पावर निकालो, जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है, ये तो तुम बता सकते हो ना, विच विल प्रोड्यूस मोर इल्यूमिनेशन, मतलब कौन ज्यादा ग्लो करेगा, पता है ना सबको, अप्रोच बता रखा है मैंने। Yes, sir. पहले क्या निकालोगे, दोनों का Resistance. रेजिस्टेंस, उसके बाद चेक करोगे क्या, सीरीज और पैरेलल Series में है parallel में. और अगर सीरीज होंगे तो क्या होगा, पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा,
तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है टोटल पावर। टोटल पावर जब सीरीज में करोगे तो क्या आ जाएगी, अगर वोल्टेज देखो पहले सेम है या नहीं है। दो बजाज के शोरूम पे कितनी है 220, और तुम कितना कर रहे हो यूज हर जगह 220 220 क्या फर्क है, या वी नोट वी के इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, सीरीज के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे सीरीज के लिए? P1 P1 P2 upon P1। पहले का पावर कितना है भाई 100 वोल्ट, दूसरे का पावर कितना है 50 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा 100 गुना 50, 100 प्लस 50। यही पैरेलल में, क्योंकि V0 और V1 इक्वल है, तो क्या फॉर्मूला लगोगे P1 प्लस सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, सॉरी P1 प्लस P1 कितना है, P1 कितना है 100 और P2 कितना है 50। 50। तो पैरेलल में तो आ जाएगी टोटल 150 वोल्ट। इसमें तुम सोल्व कर सकते हो, इसमें भी सोल्व कर दो। 5000 बाई में 150 कितना आ गया, कर लोगे यहाँ से सोल्व? 100 बाई 3 चेक करते हैं, 100 बाई 3 और 150 क्लियर है क्या? ये तो बहुत आसान चीज है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाओगे जब के बराबर इज इक्वल टू वी, यानी जो रैपर पर वोल्टेज है वही तुमने अप्लाई की है। अगर नहीं तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे जिसमें मैंने बताया, ये वाला। क्लियर है? तो आई थिंक अब बल्ब से कोई क्वेश्चन आ जाए, कौन सा ग्लो करेगा, टोटल पावर निकालनी है, सब कर लोगे क्या? तो इतने ही क्वेश्चन सारे हो गए। हो सके तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, कर लोगे वैसे है ना, हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है। तो अप्रोच में लिख रखी है यहाँ पर, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन के लिए, नीट में तो बहुत आते थे इसके। तो यहाँ तक पहले तो मुझे बताओ, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, वरना बच्चे जा सकते हो। किसी को भी डाउट है तो? नो सर। हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन बड़े इसलिए लगता है, अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब तुम सिर्फ रेटिंग देखोगे और आंसर निकाल दोगे बच्चे, सिर्फ रेटिंग देखते ही। इसमें तो खास बात ऐसी होती है, रेटिंग से ही तुम्हें आंसर पता लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस मांगती है ये चीज, और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। मैं वो क्वेश्चन है तुम्हारे पास वैसे, पर मैं भी इसको हाईलाइट कर दूंगा। जो तुम्हारा टॉपिक 5 है ना उसमें मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं भेज दूंगा, ठीक है? दिशा पब्लिकेशन वाले में सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, तो अगर उसको ढंग से फॉलो कर लो, एक ही बुक को फॉलो करो अपना, और बढ़िया तरीके से फॉलो करो, ठीक है? डिस्कार्ड कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो किसी को डाउट नहीं है, एंड कर दे मीटिंग का? ऊपर से तो नहीं गया किसी के? नो अब से बल्ब लेना सुखद हो जाएगा तुम्हारे लिए। घर वाले जब बल्ब लेके आएंगे, ले आओगे अब बल्ब, पापा बल्ब ये दुकान वाला बेवकूफ बना रहा है, एक बार वोल्टेज चेक करने दो कितनी है। अच्छा 220 है, फिर तो ठीक है ना? वो अगर वो रोने लग जाएगा, बोलेगा भाई तुम चले जाओ, रहने दो, मेरी दुकान से बल्ब लेना। ना फिर बजाज पे कॉल कर देना, आपका कस्टमर, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, रिटेलर है, वो हमें तंग कर रहा है, आपका सामान ही नहीं बेच रहा, हम तो लेने आए थे। बजाज वाले सर बेवफाई थे। नहीं सर रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, कुछ गलत थोड़ी बोला है, क्यों बंद करे रिकॉर्डिंग? नहीं सर, अभी तक बंद नहीं की, इसलिए बोला। चलो ठीक है बच्चे, अब दूसरी क्लास वाले बच्चे आगे होंगे, वरना वो शोर मचा देंगे। थैंक सर यू आपकी लास्ट क्लास भी है? 2 क्लासें हो रहे हैं अभी, ठीक है? हाँ बुक के कल छुट्टी पे चलेगी उनकी भी मास्टर क्लासेस। थैंक यू हमारे साथ नहीं लग सकती थी उनकी, फिर मेरे को स्ट्रेंथ देखनी थी उनकी कितनी है। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय। बजाज का बल्ब नहीं है मेरे घर पे, पक्की बात है। अरे नहीं सर कैसे पूछे, कल किसी की शादी में जा रहे हो? नहीं तो सर की हो गया मत बोल जैसे, नहीं तो सर फिर भाग गए तो जल्दी क्लास डिसमिस कर दो, नहीं तो यहीं पे शादी की बात फिर चल पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय बाय। रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दें।
बाय।